नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। मिलती जुलती रचनाएं हम सभी देखते हैं और आज हम देखेंगे गांव शब्द से। गांव शब्द से रचना हम देखेंगे। इस शब्द से भी बहुत रचनाएं हैं और पूछी भी जाती हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी रचनाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्लास को सभी के यहाँ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद कापी किताब लेके बैठ जाइए, कापी और कलम लेके नोट करने के लिए। तो गांव शब्द से हम हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। क्या है? माटी की महक धरती गांव की। ये कहानी है, किसकी कहानी है? मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर ने लिखा है माटी की महक धरती गांव की। इसके बाद है हिडिंबा के गांव में। ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो बटरोही ने लिखा है हिडिंबा के गांव में। माटी की महक धरती गांव की। मिथिलेश्वर का एक शब्द से भी हमने मिथिलेश्वर की रचना देखा था। एक थे प्रोफेसर वीलाल और माटी शब्द में भी आ गए मिथिलेश्वर। माटी की महक धरती गांव की लिख दिए। हिडिंबा के गांव में ये कहानी है बटरोही की, जो कि पूछी जा चुकी है। फिर है नए गांव में। ये भी कहानी है और ये कहानी है रामधारी सिंह दिवाकर की। रामधारी सिंह दिवाकर ने लिखा है नए गांव में। इसके बाद आती है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल ने लिखा है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ये वही चित्रा मुदगल हैं जो वापसी लिखी हैं गजाधर बाबू वाली। तो यही लिखती हैं कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। तो किसकी कहानी है? चित्रा मुदगल का। फिर उपन्यास है 7 घरों का गांव। किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। 7 घरों का गांव किसने लिखा है? ठाकुर प्रसाद सिंह ने। तो हमने देखा 5 माटी की महक धरती गांव की मिथिलेश्वर का। और इससे मुझे याद आता है कि माटी की महक एक उपन्यास भी है सच्चिदानंद धूमकेतु का, जो कि चर्चित तो नहीं है बट ध्यान देना है। हिडिंबा के गांव में बटरोही का हो गया। नए गांव में रामधारी सिंह दिवाकर का हो गया। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुदगल का। 7 घरों का गांव ठाकुर प्रसाद सिंह का। फिर है मुर्दों का गांव। बहुत चर्चित कहानी है मुर्दों का गांव। तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का। इसके बाद है आधा गांव। तो ये किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा का। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती ने लिखा है और आधा गांव तो बहुत चर्चित है, राही मासूम रजा का। गंगौली गांव को केंद्र बना के लिखा गया है सिया मुसलमानों की जिंदगी पे। फिर है गांव के लोग। ये भी कहानी है। तो गांव के लोग भी मिथिलेश्वर ने लिख दिया है। माटी की महक धरती गांव के लिखे हैं और गांव के लोग भी लिखे हैं। कहानी है इनकी, पर ये इतनी चर्चित कहानी नहीं है। हाँ, गांव की दुनिया जो निबंध है विवेकी राय का, ये बहुत चर्चित है। विवेकी राय के तो सभी निबंध चर्चित हैं। ललित निबंधकार है, 1924 में जन्म होता है, गाजीपुर के ही थे ये भी। तो गांव की दुनिया निबंध विवेकी राय। नया गांव नामा ये भी निबंध है विवेकी राय का। तो इनके दोनों निबंध आप ध्यान देंगे, गांव की दुनिया और नया गांव नामा। तो हमने गांव शब्द से 10 रचनाएं देखी। कौन कौन सी? तो हमने देखा माटी की महक धरती गांव की, हिडिंबा के गांव में। नए गांव में कहानी रामधारी सिंह दिवाकर की है और नया गांव नामा निबंध विवेकी राय का। ये आपको ध्यान देना है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुदगल। 7 घरों का गांव ठाकुर प्रसाद सिंह का। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का। आधा गांव राही मासूम रजा का। गांव के लोग मिथिलेश्वर का। गांव की दुनिया विवेकी राय। नया गांव नामा विवेकी राय। तो इनमें से मुझे लग रहा है कि 4-5 आपको याद होगा, जैसे आधा गांव, मुर्दों का गांव, गांव की दुनिया भी होगा, 7 घरों का गांव होगा, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं हिडिंबा के गांव में। ये जो 4-5 रचनाएं हैं ये तो आपको एकदम कन्फर्म ही होगा।
बाकी 4-5 जो हैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती हैं, पर वो भी आप इस क्लास के बाद अब सही कर जाएंगे। तो केवल हमने 10 रचनाएं देखा, 4-5 मिनट लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। तो रचनाएं तैयार कीजिए, आप लोग मन से पढ़िए, पेपर बहुत करीब आ गया है। रचना हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो रचनाओं पे तो कमांड होना हमारी स्वाभाविक है, रचना तो आना ही चाहिए। कहीं से कोई पूछे, हर शब्द से रचना है, आपको अपने आप याद आ जाना चाहिए। कोई आपसे पूछे नए गांव में कहानी बताइए तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिवाकर। 10 रचनाएं बता दीजिए। आप केवल नए गांव में पूछे, हम इस सब केवल एक शब्द से 10 रचनाएं बता सकते हैं आपको। तो रचनाओं पे पकड़ होनी चाहिए, पंक्तियों पे, कथनों पे, लेखकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पंक्ति और कथन आपको हमने दिया ही है, 2 मैराथन क्लासें हो चुकी हैं पंक्ति पे। अलग से जितनी पंक्तियाँ पूछी गई हैं सब करा दी गई हैं, लाइव में आप जाके देख सकते हैं। कथन भी सारे करा दिए गए हैं 5 घंटे की क्लास में। तो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपके ऊपर है आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कितना तैयार कर रहे हैं। और घबराइए मत, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, क्या पढ़े क्या छोड़े। पेपर आता है, डेट आता है तो घबराहट होती है, बट घबराना उबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है आपको एंजॉय करते हुए। 3-4 महीने का ये सफ़र है, उसके बाद तो नौकरी ही है। तो अच्छे से पढ़िए, बट हाँ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कम पढ़िए पर बार बार उसी को पढ़िए, ठीक। आप केवल अपने नोट्स पढ़िए और जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं, जितनी क्लासें कराए हैं, आप उन्हीं क्लासों को रट जाइए। मैं तो कहती हूँ जो मैंने चैप्टर वाइज क्लासें कराई है उसी को अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, केवल अपना नोट्स और व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन और वो क्लास, ठीक। और जो लाइव क्लासें होती हैं 10 पे 8 पे, केवल आप इन पे कमांड बना लिए हैं, इनके प्रश्नों को आप रट गए हैं, आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन करते नहीं है ना, हम भागते रहते हैं इधर उधर, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, इसके चक्कर में हम कुछ भी तैयार नहीं होते हैं। तो 10 चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़िए ना, उसी पे अपनी पकड़ बनाइए। ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ लोग बाहर होते हैं रिजल्ट से, तो ये आपको ध्यान रहे। तो चलिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मन लगा के पढ़िए, घबराना बिल्कुल नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़िए, ठीक, ना अधिक ना कम। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अब अगली क्लास में। क्लास आपने देखा, हमको सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।